तो भारत ने मालदीव के ऊपर एक और शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और जो प्रोजेक्ट भारत मालदीव में सेटअप करने वाला था, उस प्रोजेक्ट को अब दूसरे देशों में शिफ्ट कर दिया जा रहा है। भारत ने हाल ही में कुछ प्रोजेक्ट श्रीलंका और नेपाल में भेज दिए हैं, जो कि मालदीव में सेटअप किया जाना था। और जिस तरह से मालदीव अपने तेवर भारत को दिखा रहा है, उससे भारत मालदीव को होने वाले फूड प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट भी बंद कर सकता है। यानी भारत जो अभी तक मालदीव की मदद करता आया था, उसने भारत से ही पंगा ले लिया है। वैसे मालदीव एक छोटा सा देश है और भारत मालदीव को आटा, दाल, चावल एवं अन्य सभी फूड प्रोडक्ट के साथ साथ टेक्सटाइल, वुडन और प्लास्टिक प्रोडक्ट भारत ही मालदीव को एक्सपोर्ट करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पुणे गैस मालदीव में एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाली थी, लेकिन भारत और मालदीव के बढ़ते विवाद के कारण इस प्रोजेक्ट को अन्य देशों में शिफ्ट कर दिया जा रहा है, जिसमें पुणे गैस अमेरिका, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में जॉइंट वेंचर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाली है। अगर देखा जाए तो ज्यादातर नेचुरल गैस रसिया, कतर और यूएई जैसे देश एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे भारत भारी मात्रा में रूस और कतर से नेचुरल गैस खरीदता है। लेकिन इस समय नेचुरल गैस को भारत में ले आने में समस्याएं आ रही हैं और अमेरिका ने रसिया पर सेक्शंस भी लगा दिए हैं, जिससे वह भारत को सीधे गैस एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन इसी बीच भारत ने एक बड़ी मात्रा में फायदा उठाने का तरीका निकाल लिया है, जिससे मालदीव जैसे देशों के खाने के लाले पड़ सकते हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत जिस तरह से मालदीव को ठिकाने लगाने की नई तैयारी कर रहा है, इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। असल में मेन खबर यह है कि जब से मालदीव के राष्ट्रपति चीन का दौरा किए हैं, तब से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत को अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि मोहम्मद मुइज्जू भारत विरोधी पहले से ही माने जाते हैं, क्योंकि जैसे ही राष्ट्रपति बनते हैं, भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। और उनकी दूसरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि ये भारत से मिलने के बजाय चीन और तुर्की जैसे देशों की यात्रा करते हैं, जबकि भारत मालदीव की हर कठिन से कठिन परिस्थितियों में पहले भी मदद करता आया था। यहां तक कि साल 2014 में जब मालदीव के डिसैलिनेशन मशीन यानी कि समुद्र से पानी फिल्टर करने वाली एक बड़ी मशीन में आग लग गई थी, तो उस समय भारत ने वाटर ऑपरेशन शुरू करके एक बड़ी मात्रा में मालदीव में पानी पहुंचाया था। वैसे तो मालदीव की जिन कठिन परिस्थितियों में भारत ने मदद की है, उसको भूलना नहीं चाहिए, लेकिन मालदीव अब उसे भूल चुका है। लेकिन जब मालदीव ने भारत के द्वारा किए गए एहसान को भुला दिया है, तो भारत भी अब मालदीव से दूरियां बनाना शुरू कर चुका है। अभी तक तो मालदीव और भारत का विवाद केवल इन्हीं दोनों देशों के बीच था, लेकिन जब से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ 20 एग्रीमेंट पर समझौते किए, तब से भारत और मालदीव का विवाद और ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति जब चीन गए हुए थे, तो उन्होंने चीन के साथ 20 एग्रीमेंट को साइन किए हैं। और अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो ये सारे एग्रीमेंट भारत और मालदीव के रिलेशन पूरी तरह से खत्म करने के लिए ही किए गए हैं। इसीलिए भारत ने भी मालदीव से दूरी बनाने की तैयारी शुरू कर दी और पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर मालदीव में तैयार करने के लिए भारत खर्च करता था, अब उसी खर्चे से लक्षद्वीप को एक अच्छा टूरिस्ट सेक्टर बनाया जा रहा है और लक्षद्वीप में वह सारी सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की जा रही है जो मालदीव में भी नहीं मिल पाती। और भारत कुछ एलपीजी प्रोजेक्ट मालदीव में जॉइंट वेंचर में स्थापित करने वाला था, जिसे अब श्रीलंका, नेपाल और अमेरिका जैसे देशों में शिफ्ट किया जा रहा है। लाल सागर में हूथी विद्रोहियों के हमले के कारण भारत का जो ट्रेड रूट है, वह डिस्टर्ब हो रहा है। इसके लिए भारत की पुणे गैस एलपीजी प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका की एक कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर में सेटअप करने जा रही हैं। इससे जो अमेरिका में नेचुरल गैस है, उस पर आसानी से काम करके एलपीजी में कन्वर्ट किया जा सकेगा और इससे भारत को एक बड़े लेवल पर फायदा होने जा रहा है। यही नहीं, इसके अलावा इस रिपोर्ट के मुताबिक पुणे गैस अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को
श्रीलंका में भी एक्सपैंड करने जा रही है, जिससे भारत और श्रीलंका के ट्रेड रिलेशंस और भी मजबूत हो सके। अगर भारत श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों के साथ ट्रेड रिलेशंस कमजोर करता है तो चीन उसमें कूद सकता है, लेकिन भारत इस गलती को बिल्कुल भी नहीं करने वाला है और श्रीलंका के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को पहले से ही मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस समय श्रीलंका में एलपीजी गैस की डिमांड बहुत ही ज्यादा है और इसीलिए पुणे गैस श्रीलंका के मार्केट एक्सेस को लेना शुरू कर दिया है। इसके अलावा भी भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट सेटअप करने वाली है। इससे होगा ये जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है उसमें कटौती की जा सकेगी और जो थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट होगी वह भारत में ही पाए जाने वाले क्रूड ऑयल से की जा सकेगी। और भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी मौजूद है जो कि गुजरात के जामनगर में मौजूद है, जिसे रिलायंस ऑपरेट करती है। इसके अलावा इससे एक और फायदा होगा, वह यह है कि भारत रसिया और यूएई से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके अन्य देशों को एक्सपोर्ट करेगा, जिससे एक मोटा पैसा भारत की अर्थव्यवस्था में आ सकेगा। क्योंकि इस समय देखा जाए तो भारत के साथ यूएई ने एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है और इसके साथ साथ यूएई भारत को सस्ते दामों में क्रूड ऑयल भी ऑफर कर रहा है। और अगर देखा जाए तो ऑलरेडी भारत ने एक बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल यूएई से परचेज किया है और भारत इस साल यानी कि 2024 में सीधे रुपए में यूएई के साथ डील करने वाला है। भारत यूएई से पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ज्वेलरी, मेटल्स, स्टोन्स के अलावा कुछ वुडन प्रोडक्ट भी इंपोर्ट करता है। यूएई से भारत को इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट की वैल्यू लगभग $53 बिलियन के आसपास है। और अब भारत ने यूएई के साथ एफटीए साइन कर लिया है, जिससे यूएई भारत से सीधे रुपए में डील एक्सेप्ट करने वाला है। और इससे सबसे बड़ा फायदा भारत को होने वाला है, क्योंकि इससे भारत की विदेशी मुद्रा बची रहेगी और भारत इसका यूज दूसरे देशों के साथ बायलैटरल ट्रेड के लिए कर सकता है। हाल ही में एक हफ्ते पहले यूएई के प्रेसिडेंट गुजरात की एक समिट में आए हुए थे, जहां पर भारत और यूएई के बायलैटरल ट्रेड को और भी ज्यादा बढ़ाने की बात की गई। इसके अलावा भारत से यूएई को होने वाले एक्सपोर्ट में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसमें हर साल लगभग $3 बिलियन की बढ़ोतरी हो रही है। यदि पिछले ईयर भारत से यूएई को होने वाला एक्सपोर्ट देखा जाए तो उसकी वैल्यू लगभग $32 बिलियन के आसपास है। यानी कुल मिलाकर भारत ने अन्य देशों के साथ अपने बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट मालदीव में सेटअप किया जाना था उसको अन्य देशों में शिफ्ट किया जा रहा है और भारत के सभी लोगों ने मालदीव के एयर टिकट और होटल्स की बुकिंग को कैंसिल कर दिया है, जिससे मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था सड़क पर आने की कगार पर पहुंच चुकी है। चीन भले ही मालदीव का साथ देने की बात कह रहा है, लेकिन वह इस तरह से मालदीव को कर्ज में डुबाता चला जाएगा। अगर आप देखें तो मालदीव वही गलती कर रहा है जो गलती को कुछ सालों पहले श्रीलंका ने चीन के साथ हाथ मिलाकर की थी। बाकी आपको क्या लगता है कि जिस तरह से तैयारियां लक्षद्वीप में चल रही हैं, भारत मालदीव से भी अच्छा टूरिस्ट सेक्टर बना पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मालदीव के खिलाफ भारत के इस शानदार कदम के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।